हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम ग्राम पंचायत अधिनियम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नई सेक्शन को लेकर आए हैं, सेक्शन 12। तो आइए सेक्शन 12 को कवर करते हैं। इसमें क्लोज 1A यानी कि इसमें क्लोजेज दी गई हैं, उसकी सब क्लोजेज दी गई हैं। तो 1 क्या बात करती है, ये पहले तो धारा जान लेते हैं। धारा क्या कहती है, ग्राम पंचायत के बारे में बात करती है। ग्राम पंचायत, इसकी एक क्लोज कहती है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत होगी। बी क्लोज कहती है कि जो ये ग्राम पंचायत होगी ये एक निगमित निकाय होगी। वही इसकी सी क्लोज बात करती है कि इसमें कितने मेंबर होंगे, तो वो जनसंख्या के आधार पर होंगे। आइए जान लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा। अगर जनसंख्या 1000 है तो वहाँ 9 मेंबर होंगे, यानी कि 9 सदस्य होंगे। जहाँ पर 1000 से लेकर के 2000 तक की जनसंख्या है वहाँ पर 11 सदस्य होंगे। और जहाँ पर 2000 से लेकर के 3000 तक की जनसंख्या है वहाँ पर 13 सदस्य होंगे। और जहाँ 3000 से अधिक की जनसंख्या है वहाँ 15 सदस्य होंगे। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत में जो अधिकतम मेंबर की जनसंख्या दी गई है वो 15 है, और जो मिनिमम दी गई है वो 9 दी गई है, और एक हमारा ग्राम प्रधान होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लोज जो देखेंगे, आप उसके बाद आएंगे 3A पर। 3A क्या बात करती है, इसकी टेन्योर के बारे में बात करती है, समय सीमा की बात करती है। तो ग्राम पंचायत की जो समय सीमा होगी वो 5 साल की होगी। 5 साल तक ये बनी रहेगी। और कब से कब तक, तो ये अपनी प्रथम बैठक से लेकर के समाप्ति तक 5 साल तक के लिए बनी रहेगी। आइए आगे देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है। बी क्लोज कहती है कि ग्राम पंचायत के संगठन के लिए निर्वाचन, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो संगठन कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इलेक्शन कराया जाता है। वो इलेक्शन किस तरीके से होगा देख लेते हैं, कब होगा। इसमें नंबर 1 करके एक पॉइंट दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व, यानी कि जब ग्राम पंचायत का जो टाइम पीरियड हो रहा है उसकी समाप्ति के पूर्व ही इलेक्शन करा लिया जाएगा। जहाँ हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की, अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो उसके 6 मंथ से पहले इलेक्शन करा लिया जाएगा। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। कब होंगे इलेक्शन, जब टाइम पीरियड समाप्त हो जाएगा, समय सीमा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उससे पहले कराया जाएगा। ये जहाँ पर विघटन की बात की जा रही है तो विघटन के टाइम पे 6 माह से पूर्व की इलेक्शन करा लिया जाएगा। इसका एक प्रोविज़ो दिया गया है। प्रोविज़ो बात करता है कि जहाँ पर बात विघटित की जा रही है, जहाँ ग्राम पंचायत विघटित की जानी है वहाँ पर अगर 6 माह से कम का समय रह चुका है, विघटन होना था और 6 मास से कम, यानी कि मान लीजिए 2 महीने रह गए, 1 माह रह गया, तो वहाँ इलेक्शन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज क्या कहती है, नेक्स्ट क्लोज कहती है कि जब जब कार्यकाल समाप्ति के पूर्व विघटन पर संगठित की गई थी, मान लीजिए कि जो ग्राम पंचायत थी वो विघटित हुई थी, कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही विघटित हो गई थी और वहाँ पर फिर इलेक्शन हुआ था, तो उस जो पंचायत का संगठन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो फिर 5 साल तक के लिए बनी रहेगी। आगे बात करते हैं इसकी रीति, यानी कि मैनर बताया गया है। मैनर क्या होगा, जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा वही इसका मैनर होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें एक प्रोविज़ो दिया गया है। प्रोविज़ो बताया गया है कि जब तक ग्राम पंचायत के संगठन को तब तक अधिसूचित नहीं किया जाएगा जब तक ग्राम प्रधान या फिर कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित ना हो जाए। ये प्रोविज़ो बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 3A क्या कहती है कि जहाँ पर इलेक्शन कराना लोकहित में आवश्यक लगता है कि लोकहित में इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रशासनिक समिति नियुक्त कर देगी, और प्रशासनिक समिति का वही सारे काम होंगे जो ग्राम पंचायत के होते हैं, वही अधिकार वही दायित्व का वो निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्लोज बात करती है कि जो ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, तो सदस्यों का कार्यकाल भी वही होगा जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल है, यानी कि जब ग्राम पंचायत से समाप्त हो जाएगी तो वहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोज बात करता है कि जो ग्राम पंचायत होंगे उनमें कुछ सीट्स क्या रिजर्व की जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, ST SC और OBC के लिए रिजर्व की जाएंगी। और ये बताया गया है कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो अनुपात, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से होगा, और ये जो आवंटित की जाएंगी चक्रानुक्रम में ही सीटें आवंटित की जाएंगी। नेक्स्ट बताया गया है कि जो OBC है उसको 27% ही आरक्षण दिया जाएगा, और अगर उसके आंकड़े नहीं मिलते हैं तो उसका सर्वे कराया जाएगा। नेक्स्ट बात ये कही गई है। उसके बाद आगे देखेंगे हम
कि जो टोटल सीट्स रिजर्व की गई हैं SC ST और OBC के लिए, तो वही SC ST और OBC की फीमेल्स के लिए उनमें से 1/3 रिजर्व की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टोटल सीट्स थी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की जो सीट्स हैं वहाँ पर फीमेल को भी 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम SC और ST की रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे तो वही हमें आर्टिकल 334 को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात करता है इसकी लास्ट क्लोज, कहती है कि प्रधान को ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जाएगा। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ गई होगी। आगे की सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो से लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।